ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यत् यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भगवान के चरणारविंद में उपस्थित और शक्ति का दान मांगते हैं। भगवान की बड़ी कृपा हो सत्संग मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता का हम यहाँ पारायण कर रहे हैं और प्रथम अध्याय जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अर्जुन विषाद योगो नाम। अर्जुन की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है क्योंकि एक तो दोनों तरफ बैटलफील्ड में सब लोग युद्ध के लिए तैयार हैं, लेकिन उसका मन जो है वो क्या हो गया है, वेवर हो गया है। इंग्लिश में उसको कहते हैं वेवर हो जाना, थोड़ा इम्बैलेंस हो गया है। क्यों? क्योंकि अर्जुन एक सात्विक व्यक्ति है। जो व्यक्ति सात्विक होता है उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है अहिंसा, नॉन वायलेंस। और वो जानता है कि जब ये युद्ध होगा तो ये जितने करोड़ों लोग यहाँ युद्ध में खड़े हैं इसमें से बहुत कम लोग बचेंगे और उन सबके मरने का दुख संताप वो सब कुछ जो है किसे लगेगा, जो इस युद्ध का कारण है। और युद्ध का कारण कौन है? कहा कि युद्ध का कारण और कोई नहीं है, युद्ध का कारण रॉयल फैमिली है। जो राज परिवार है वो अपने स्वार्थ में निहित होकर अपने स्वार्थ में लगे हुए एक दूसरे से इनहेरिटेंस के लिए लड़ रहे हैं। जिसमें से धृतराष्ट्र जो है राज्य उसका नहीं था, पर पांडु की मृत्यु के कारण राज्य उसे प्राप्त हुआ। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण परिवार का सबसे बड़ा पुत्र कौन है? युधिष्ठिर है। और टेक्निकली थ्रोन जो है, राज्य जो है वो किसका होना चाहिए? युधिष्ठिर का। पर धृतराष्ट्र उसे छोड़ने को तैयार नहीं और अपने पुत्र दुर्योधन को देना चाहता है, इसलिए उसने बहुत अधर्म किए और उसके अधर्म के लड़ सकता है। भगवान राम ने रावण को मारा, लेकिन यहाँ महाभारत के युद्ध में अगेंस्ट कौन खड़ा है? अपने प्रियजन। और अर्जुन की सात्विक वृत्ति के कारण अर्जुन बहुत विचलित हो गया, विषाद से ग्रस्त हो गया। लेकिन उसने अपना विषाद किसको सुनाया? भगवान को सुनाया, परमात्मा को सुनाया, उस अनंत शक्ति को सुनाया। इसलिए वो योग बन गया। इसीलिए प्रथम अध्याय क्या है? अर्जुन विषाद योगो नाम। और वहीं से द्वितीय अध्याय शुरू होता है महाभारत का, जिसमें संजय ने कहा, संजय उवाच, संजय ने कहा, क्या कहा? तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो यहाँ भगवान मधुसूदन जो है वाक्यम उवाच, ये वाक्य कहे। क्या वाक्य कहे और वाक्य क्यों कहे? क्या देखकर? तम तथा, उसे देखकर। किसको? अर्जुन को देखकर, अर्जुन की स्थिति को देखकर। अर्जुन की स्थिति का वर्णन किया वेद व्यास जी ने। कृपया विष्टम मतलब बहुत करुणा भरी उसकी स्थिति है, बहुत जिसको आप क्या कहेंगे? इट्स नॉट पेनफुल, बट आई डोंट नो करुणा को इंग्लिश में आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। कुछ शब्द ऐसे हैं कि आप कितने भी उसके लिए वर्ड्स ढूंढो, यू कांट एक्सप्लेन इट। करुणा ही यूज़ करते हैं कि करुणा से उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, उसका हृदय, उसका मन, उसके चेहरे से सबसे करुणा झलक रही है। और कृपया विष्टम को करुणा से भरा हुआ कहा जाता है। और फिर उसके साथ साथ अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम,
आंसुओं के साथ, विद टीयर्स, उसका जो मुख मंडल है, उसका जो फेस है, वो सारा पूरा भर गया है। जब कोई बहुत अत्यधिक विलाप करता है, रोता है, तब अश्रुपूर्ण होता है। ऐसे ही कुछ देर रोने से आप अश्रुपूर्ण नहीं होते, लेकिन बड़ी दयनीय स्थिति के साथ ये शब्द प्रयोग किया गया, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम इदम। विषीदंत कहते हैं विषाद स्थिति को। विषाद मतलब डिप्रेस्ड। विषाद के लिए डिप्रेस्ड वर्ड हम यूज कर सकते हैं। श्री भगवान वाच। अब मधुसूदन भगवान जो हैं, वाक्यम उवाच बोलते हैं। क्या बोले भगवान? कुतस्त्वा कश्मलम इदम विश्मे समुपस्थितम अनार्यम अजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, भगवान एक साइकोलॉजिस्ट है। मैंने कहा ना, भगवत गीता हर जगह पढ़ाई जाती है। इवन साइकोलॉजी में ये श्लोक पढ़ाया जाता है कि वो दुखी होकर बैठा है और भगवान उसको डांट रहे हैं। उसको दुख से बाहर निकालने के लिए क्या कह रहे हैं? अनार्यम, तुम अनार्य की तरह। आर्य होते हैं जो डिसिप्लिन्ड अच्छे लोग, और अनार्य होते हैं अनडिसिप्लिन्ड। अजुष्टम, अजुष्टम का अर्थ होता है जो अच्छे पुरुषों के आचरण की बात नहीं हो, जो काम अच्छे लोग ना करें, उसे अजुष्टम कहते हैं। अस्वर्गम, जिस कार्य को करने से स्वर्ग न प्राप्त होता हो। अकीर्तिकरम, और जिस कार्य को करने से यश न मिलता हो। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, विश्मे समुपस्थितम, ये स्थिति जो है जिसमें हम खड़े हैं बैटलफील्ड में, ये विषम स्थिति है इन सब बातों को करने के लिए। मतलब यहां पर तो युद्ध की बात होनी चाहिए, और तुम विदाउट थिंकिंग, विदाउट एनी थिंग, सर्कमस्टांसिस के बारे में नहीं सोच रहे। हम कहते हैं ना कि देश काल परिस्थिति, तीन चीजें देखकर बात कहनी चाहिए, बात करनी चाहिए। और जो व्यक्ति देश काल और परिस्थिति देखकर बात नहीं करता, तो उसे कहते हैं विष में, उल्टी बात करना। तो विष में समुपस्थितम कश्मलम, ये कहाँ से आ गया है तुम्हारे अंदर? कश्मल, कश्मल का अर्थ होता है विषाद, और जिसे आप मोह भी कहते हैं, और जिसको इंग्लिश में लोग आजकल डिप्रेशन कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। कुतस्त्वा, कहाँ से आ गया है? हे अर्जुन, ये अनार्यों वाला अजुष्टम, अस्वर्ग्यम, अकीर्तिकरम, कश्मलम कहाँ से आ गया? कुतस्त्वा, विश्मे समुपस्थितम, ये समय नहीं है उसके लिए। ये जो बातें तुम इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो, उसके लिए ये समय ठीक नहीं है। विश्मे, ये विश्म समय है, ये तो ऑपोजिट समय है। इस समय तो इंस्पिरेशन की जरूरत है, इस समय उत्साह की आवश्यकता है। ये तुम्हारे दुखी होने का, विलाप करने का, शोक करने का, संविग्न होने का समय नहीं है। और भगवान ने फिर, और अभी उस, ये तो बड़े आराम से भगवान ने उसको डांटा ना। अब क्या कहा? जब देखा कि उस पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, तो भगवान ने शब्द प्रयोग किया, क्लेब्यम। ये क्लेब्य शब्द अर्जुन के लिए बिल्कुल तीर जैसा लगा, क्योंकि क्लीब का मतलब होता है, क्लीब को नपुंसक भी कहते हैं, क्लीब को कावर्ड भी कहते हैं, कायर। और एक बहुत बड़े महारथी को आप कायर कहो। अब आप, जो व्यक्ति जिस चीज में बेस्ट हो और उसको कहो कि ये तुम्हें आता नहीं, तो उसे वो हर्ट करता है,
क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का प्राण जो है, जितना फेमस व्यक्ति हो, जितनी ज़्यादा व्यक्ति के अंदर टैलेंट हो, स्किल्स हो, उतना उसका अहम जो है उसमें उसका प्राण रहता है। और अगर उसके उस अहम को आप चोट पहुंचाओ तो उसका प्राण जो है वो परेशान होता है, दुखी होता है, हर्ट होता है। तो इसीलिए भगवान ने जब देखा कि अनार्यम, अजुष्टम, अस्वर्ग्यम, अकीर्तिकरम, ये चारों चीजें कहने पर भी अर्जुन पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो भगवान ने क्या कहा? क्लेब्यम, नपुंसक हो तुम, कायर हो, मां समगम मत बनो। मां मिने नहीं, समगम मत बनो। हे पार्थ, क्लेब्यम मां समगम, हे पार्थ तुम क्लेब्य मत बनो। नई तत्व उपपद्यते, मत प्राप्त हो तुम इस क्लीबता को। और किस चीज को मत प्राप्त करो? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। क्षुद्रता कहते हैं छोटी सोच, नैरो माइंडेड। तुम वॉरियर बनकर आए हो यहाँ धर्म युद्ध में, और तुम अब अपने कुल और जाति और स्त्रियों के बारे में सोच रहे हो। नैरो माइंडेड हो गए हो तुम। हृदय दौर्बल्यम, तुम्हारा जो मनस्थिति है, तुम्हारा जो माइंड है वो वीक हो गया है। दौर्बल्यम, वीक हो जाना, कमजोर हो जाना। त्यक्तोत्तिष्ठ, इसको त्याग दो। त्यक्त, उत्तिष्ठ, दो शब्द हैं। इस किसको त्याग दो? क्षुद्रम को, हृदय दौर्बल्यम। अपनी क्षुद्रता, अपना ये जो नैरो माइंडेडनेस है उसको त्याग दो। हृदय दौर्बल्यम, ये जो तुम्हारा दुर्बलता है हृदय की, उसको त्याग दो। त्यक्तवो, उत्तिष्ठ, उठ जाओ। परंतप, परंतप पहले पार्थ प्रयोग किया। पार्थ किस लिए प्रयोग किया भगवान ने शब्द? कि हे पार्थ तुम पृथा के पुत्र हो, कुंती के पुत्र हो, ये याद दिलाने के लिए। और अब परंतप कहा। परंतप अर्जुन का नाम है। परंतप का अर्थ है जिसको देखकर एनिमीज, शत्रु जो है वो दूर से डर जाएं, संतप्त हो जाएं। परमतप इति परंतप, जिससे शत्रु डरते हो उसे परंतप कहा है। और कहा कि तुम ये छोड़कर शुद्रता अपनी और हृदय दौर्बल्यता छोड़कर त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ हे परंतप। फिर अर्जुन को चोट लगी ना क्लेब्यम कहने से, तो अर्जुन बोले। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, कथम भीष्मम अहम संखे द्रोणम च मधुसूदन। हे मधुसूदन, द्रोणम भीष्मम अहम संखे। कथम, द्रोण और भीष्म के सामने, कथम कैसे, इशु भी प्रतियोत्स्यामि, मैं अपने बाण कैसे चलाऊं। पूजार्हा, जो मेरे पूजा के पात्र हैं, जिनकी मुझे पूजा करनी चाहिए। वरिसूदन, अरिसूदन भगवान का नाम है। मधुसूदन, अरिसूदन, जैसे भगवान ने दो नामों से पुकारा, वैसे ही अर्जुन ने भी भगवान को दो नामों से पुकार कर क्या दिया? अपना उत्तर दिया कि हे अरिसूदन, हे मधुसूदन, ये भीष्म और द्रोण मेरे लिए पूजा के योग्य हैं। मैं इनके सामने कथम संख्ये इशु भी प्रतियोत्स्यामि, इशु भी बिने बाण, एरोज, मैं इनके सामने कैसे चलाऊं। अब वो और भगवान की बातें सुन के और डिप्रेस हो गए। और क्या कह रहा है? गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भिक्षम पीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहेव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अब वो कह रहा है कि ही महानुभावान, ये जो महानुभाव है कौन? गुरुन हत्वा, गुरुन ही जो गुरु लोग हैं, ये जो महानुभाव, हत्वा, इनको मारने से श्रेयो, इनको मारने से श्रेय क्या है? भोक्तुम भैक्षम पीह लोके,
गुरुन महानुभावन, ये जो महानुभाव गुरु लोग हैं, हत्वा श्रेयो, इनको मारने से, हत्वा माने मारने से, ही श्रेयो, क्या श्रेय है उनको मारने से अच्छा क्या है, भोक्तुम, भोग लूं मैं क्या, भिक्षमपि है, भिक्षा मांगकर लोके, इस संसार में मैं जी लूं। अब वो और डिप्रेस होकर ये सोच रहा है कि इनको मारने की बजाय मैं गुरु लोगों को, भीष्म और द्रोण, इन लोगों को अपने हाथों से मारूं, इससे अच्छा मैं भिक्षा मांग के खा लूं। क्योंकि युधिष्ठिर ने क्या मांगा था, 5 गांव, शहर भी नहीं मांगे थे, कहा हम क्षत्रिय हैं, हमें 5 गांव दे दो, हम उससे अपना जीवन चला लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने से मना कर दिया। और फिर अब अर्जुन इसी बात को सोचते हुए क्या कह रहा है कि हमें 5 गांव भी नहीं चाहिए, हमें भिक्षा मांग के, क्योंकि उनको तो एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। अर्जुन जब लाक्षागृह में उन लोगों को जला दिया था, तब वो लोग भिक्षा मांग के खाते रहे, और उसके बाद 12 वर्ष जब वनवास में रहे तब भी भिक्षा मांग कर खाते रहे। तो अर्जुन को लगा कि मैं भिक्षा मांग के खा लेता हूं, भैक्षम पीह लोके, इस लोक में मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा, इससे अच्छा, श्रेयो, किससे अच्छा, गुरुन हत्वा, ये महानुभाव जो गुरु लोग हैं इनको मारने के अपेक्षा, हत्वार्थ कामांस्तु, ये इनको मारने की जो इच्छा से हम यहाँ इनको जो मारना चाहते हैं, गुरु निहेव, गुरु लोगों को, भुंजीय, भुंजीय मैंने भोगना, जैसे राज्य भोगना, तो हम क्या भोगेंगे, भोगान, कैसे उन भोगों को भोगेंगे, रुधिर प्रदीप्तान, जो उनके रक्त से प्रदीप्तान सने हुए हैं। How we will enjoy these comfortable life, these comforts which are, क्या कहते हैं जिसको, उनके ब्लड से, रुधिर का अर्थ होता है ब्लड, जो हमारे गुरुओं के रक्त से सना हुआ है, हम कैसे उन कंफर्ट्स को भोगेंगे, हम इस राज्य को भोग कर क्या करेंगे। फिर अर्जुन कहता है कि न चेतत्व कतर्नो गरियो, यद्वा जयेम यदिवानो जयेयु, यानेव हत्वा न जिजीविषाम, ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। ये मैंने एक दिन पहले भी बताया था, पहले बुद्धि क्षिप्त होती है, फिर विक्षिप्त होती है, फिर मूढ़ होती है, फिर निरुद्ध, फिर एकाग्र होती है, फिर निरुद्ध होती है। ये बुद्धि के क्या है, सीक्वेंस है। कोई भी कार्य आप करने लगो, क्षिप्त का मतलब आपको कोई डायरेक्शन नहीं पता, विक्षिप्त का अर्थ होता है आपने एक चीज सेलेक्ट कर लिया, आपको उसमें डायरेक्शन का नहीं पता, एक जगह आप सिलेक्टेड है। मूढ़ का मतलब आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, बट यू आर नॉट डिसाइडिंग कि क्या करना चाहिए। एकाग्र का मतलब यू आर डिसाइडेड। निरुद्ध का मतलब यू आर टोटली इन्वॉल्व्ड इन डूइंग इट। ये हर कार्य के लिए बुद्धि के 5 स्टेप्स हैं। मैं कई बार कहती हूँ, इट्स अ जोक एक्चुअली, कि जब भोजन बनाना हो तो सबसे पहले क्षिप्त स्थिति होती है, आज क्या बनाना चाहिए, ये क्षिप्त स्थिति है बुद्धि की। ये बेस्ट एग्जाम्पल है और हम रोज इसके साथ जूझते हैं। एवरीडे हमारे लाइफ में ये आता है, क्या बनाइए, क्षिप्त, कुछ पता नहीं। विक्षिप्त, आपने एक चीज डिसाइड कर ली पर उस डिसीजन में आपने क्या करना है आगे वो नहीं पता। मूढ़, आपने सोच लिया कि ये करना है, ये सही है और ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता,
पर अभी आपको डिसाइड करना है कि आप नहीं हो सकता के लिए ट्राई करेंगे कि हो सकता है उसके लिए ट्राई करेंगे। और एकाग्र, यू आर डिसाइडेड कि चाहे नहीं हो सकता उसके लिए ट्राई करना है या जो हो सकता है उसके लिए ट्राई करना है। निरुद्ध, आप उसके लिए ट्राई करना शुरू कर दिया। तो अर्जुन की स्थिति फर्स्ट चैप्टर में क्या थी? विक्षिप्त। क्षिप्त तो वो हुआ ही नहीं, क्योंकि उसको पता है मैं बैटलफील्ड में खड़ा हूं, मैं युद्ध भूमि में खड़ा हूं। लेकिन विक्षिप्त हो गया कि इस युद्ध भूमि में किस डायरेक्शन में जाना है। अब वो धीरे धीरे मूढ़ की स्थिति में आ रहा है। उसको पता है मुझे युद्ध करना है, पर मुझे इस युद्ध के रिजल्ट से क्या मिलने वाला है उसके लिए वो परेशान है। इसीलिए वो कहता है न चेतत्वन, विद्वन जहां आ जाता है मतलब हम नहीं जानते, न चेत हम नहीं जानते, कतरनो गिरियो यद्वा जयेम, इस युद्ध में क्या होगा, कतरनो गिरियो, इस युद्ध में क्या होगा, यद्वा जयेम, क्या हम जीतेंगे, यदि वानो जयेयु, क्या हम नहीं जीतेंगे, याने वहत्वा जिजीविषाम, जिनको मारकर, जिजीविषाम नहीं है मुझ में, जिजीविषाम इच्छा नहीं है, जिनको मारकर मुझ में इच्छा नहीं है, किस चीज की? जिजीविषाम कहते हैं जीने की इच्छा को। जिनको मारकर, याने वहत्वा ने जिजीविषाम, जिनको मारकर मेरे अंदर जीने की इच्छा नहीं है, ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र, अवस्थिता वो सामने खड़े हैं, प्रमुखे सामने, अवस्थिता खड़े हैं, कौन? धार्तराष्ट्र, वो धृतराष्ट्र के पुत्र प्रमुखे अवस्थिता, ते वे मेरे सामने खड़े हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र, याने वहत्वान जिजीविषाम, जिनको मारकर मैं जीने की इच्छा नहीं रखता। अब मूढ़ होने के कारण उसकी बुद्धि जो है थोड़ी सही अवस्था में आ रही है। वो अब किसी और के बारे में नहीं सोच रहा, वो अपने बारे में सोच रहा है। अब उसने कुल, जाति, स्त्रियां, वर्ण संकर, संतान सब कुछ हटा दिया अपने जीवन से। अब उसके वाक्यों में क्या है? अपने लिए सोच है। वो अब अपने पे धीरे धीरे कंसंट्रेट कर रहा है, एकाग्रता की ओर जा रहा है कि मैं नहीं चाहता जीना उन लोगों को मारकर, मैं इन भोगों को नहीं भोगना चाहता जो रुधिर प्रदिग्धान, जो गुरुओं के रक्त से सने हुए हैं। वो अपनी स्थिति खोलना शुरू की उसने। अब अभी तक तो वो दूर दूर की बात कर रहा था ना, लेकिन अब वो अपने में आ गया है, स्व में स्थित होना शुरू हुआ है। इसलिए व्यक्ति जब अपने आप में स्थित हो जाए तब उसमें एक सबसे सुंदर भाव आता है जो उसके आत्मा को ऊर्ध्वगामी करता है, उसके प्राण को ऊपर की ओर लेकर जाता है। और वो सबसे सुंदर भाव क्या है? समर्पण। जब आप भविष्य और भूतकाल, वर्तमान काल सब कुछ छोड़कर अपने आप पर, इसीलिए मैं बार बार कहती हूं कि अर्जुन की स्थिति क्या है? जो हमारी स्थिति है, हमारे जीवन का नृत्य प्रति वही राग है जो अर्जुन का है। हम भविष्य और भूतकाल में, पास्ट एंड फ्यूचर में इतना ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि क्या करना चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में ये अर्जुन जो है भगवान के सामने, जब उसको कुछ नहीं पता लग रहा क्या करना चाहिए, क्योंकि न स्वर्ग का राज्य चाहिए न पृथ्वी का राज्य चाहिए, और अब तो जिजीविषाम भी नहीं रहा, जीने की इच्छा भी नहीं रही, तो अब क्या करेगा? समर्पण। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। भगवान का एक
व्रत है, नियम है। भगवान का नियम क्या है? परमात्मा का ये नियम है कि परमात्मा की प्रकृति ने ये सारी सृष्टि बनाई और ये सृष्टि जो है नेचुरल फ्लो से चलती है, जनरेट होती है, ऑपरेट होती है, डिस्ट्रॉय होती है, फिर जनरेट होती है, ये नेचुरली चलती है। और परमात्मा शक्ति जो है उसमें इंटरफेयर नहीं करती, वो उसके फ्लो के साथ चलती है। 90+ ईयर्स, 90 से ज़्यादा सालों तक भगवान अर्जुन और भगवान कृष्ण साथ साथ रहे, सखा की तरह, भाई बंधुओं की तरह, कजन्स की तरह, सिबलिंग्स की तरह। लेकिन इतनी विषाद की स्थितियां आई लाइफ में, कभी लाक्षागृह, कभी भीम को विष देना, कभी द्रौपदी को जब जीत लिया स्वयंवर में और 5 भाइयों को बांटना पड़ा, कभी वनवास हुआ द्यूत में द्रौपदी की चीरहरण के समय, इतनी विषाद की स्थितियां आई, भगवान ने कभी अर्जुन को उपदेश नहीं दिया, कभी नहीं दिया। भगवान ने पूरी तरह उनकी सहायता की, जब आवश्यकता पड़ी तब भगवान खड़े थे, पर उसे कभी ब्रह्म विद्या नहीं दी। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ब्रह्म विद्या में एक ब्रह्म विद्या जो है, क्योंकि वो ब्रह्म के लिए विद्या है, ब्रह्म से रिलेटेड विद्या है और ब्रह्म सभी में है, ब्रह्म सभी में है। तो ब्रह्म विद्या दी नहीं जाती, ये याद रखना। कोई किसी को ब्रह्म विद्या दे नहीं सकता, ब्रह्म विद्या प्राप्त की जाती है। तो अब तक भगवान ने कभी उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश क्यों नहीं दिया? क्योंकि आज तक उसने कभी मांगा नहीं। वेद में एक श्लोक आता है, एक मंत्र आता है, बहुत प्रिय है मुझे वो मंत्र, अमृत तत्वम इच्छन। अमृत तत्व की प्राप्ति कर सकता है कोई भी, उसका अर्थ ये है, बट उसमें प्रोनाउंसिएशन लगा के लिखा है इच्छन। इच्छा जो करता है उसी को प्राप्त होता है। ब्रह्म तत्व हर जगह है, इट्स अवेलेबल एवरीवेयर, यू कैन फाइंड इट एनीवेयर एवरीवेयर। ब्रह्म विद्या सब जगह अवेलेबल है। प्राप्त कब होती है? जब शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वं प्रपन्नम, जब वो स्थिति आती है, जब आपके अंदर पूर्ण समर्पण की स्थिति आती है, जिजीविषाम, आप जीवन की इच्छा नहीं है, जब जीवन की इच्छा समाप्त होती है तो समर्पण की स्थिति शुरू होती है। जीवन की इच्छा किस तरह की? जीवन की सुसाइड वाली जीवन की नहीं, ये बिल्कुल गलत आप इंटरप्रिटेशन नहीं करना। जीवन की इच्छा ना होने का मतलब भुंजीये भोगान रुधिर प्रदिग्धान हत्वाथ कामार्थ, मतलब वो भोग भोगने में आपकी कोई रुचि नहीं है जिससे किसी का क्या हो? नुकसान हो, किसी को हार्म हो, कोई हर्ट होता हो किसी भी तरह से, कायन वाचा मनसा, तीनों तरह से, न मन से, न काय से, न शरीर से, न वचन से, आप किसी को भी दुखी करके, किसी को भी परेशान करके आप भोगों को नहीं भोगना चाहते, और उससे अच्छा आप क्या सोचते हो? जिजीविषाम, उससे तो न जीना अच्छा है। जब ऐसी स्थिति आती है तब जीवन में समर्पण आता है। इसीलिए योग में जब आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार की बहुत वैल्यू है। आप कभी ध्यान नहीं लगा सकते अगर आप प्रत्याहारी नहीं है। प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है?
मिनिमम अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को अच्छी तरह जीने के लिए मिनिमम रिसोर्सेज को प्रयोग करो। ये हमेशा सोचना चाहिए। ये जो हम बहुत अंधाधुंध भाग रहे हैं ना पैशनेट लाइफ में, उसका नेचर पर कितना प्रेशर है आप देख सकते हैं, और नेचर थोड़े थोड़े ट्रेलर्स में दिखा भी रही है। और यहाँ पर अर्जुन की स्थिति जो है वो हमारी स्थिति से अलग नहीं है। जब आप में जीने की इच्छा है किसी और को परेशान करके, तो आप भगवान को समर्पण नहीं कर सकते। जब देखो प्रसाद लेने के लिए, दर्शन लेने के लिए भगवान के जब एक दूसरे को धक्का मारते हैं, तब लगता है कि देखो अब ऐसे थोड़ा भगवान मिल जाएंगे जल्दी से। और यहाँ अर्जुन को भगवान इसलिए मिल गए हैं क्योंकि समर्पण आ गया है। समर्पण कब आ जाता है? जब आप अपने जीवन को और दूसरे के जीवन को इक्वल समझते हैं कि उसका जीवन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा जीवन है। और आप हर जीवन की वैल्यू कैसे करते हो? परमात्म तत्व की तरह, वसुदेवः सर्वमिति। ऐसी स्थिति में भगवान को समर्पण होता है। तो भगवान को समर्पित होकर अर्जुन बैठ जाएगा, तब भगवान उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश देंगे। सेकंड चैप्टर इज लाइक होल गीता का जो सार है। बाकी थर्ड चैप्टर से तो एक्सटेंशन है, बाकी पूरा सार सेकंड चैप्टर में, दूसरे अध्याय में भगवान ने जो ब्रह्म विद्या का उपदेश देना था सारा दूसरा अध्याय में दे दिया। वो तो तीसरे अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया तो भगवान ने उसको डिटेल में समझाया है। तो दूसरे अध्याय का पाठ करें, मनन करें और उसे समझें और अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आचरण करें। हरि ओम तत्सत।